वैसे हम नए जमाने के लोगों ने आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील में ब्लैक एंड वाइट एरा के इस गाने को जरूर सुना होगा। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम। अभी भी आप नहीं जान पाए? अरे भाई, जिसने फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े डांसर जैसे कि अमिताभ, गोविंदा, मिथुन, ऋषि कपूर जैसों को डांस करना सिखा दिया। तो चलिए अपनी जिंदगी के कुछ कीमती पलों को निकालकर उस महान कलाकार की जिंदगी के कुछ दुख भरे पन्नों को पलट लेते हैं। जैसे कि कक्षा 4 में मजदूरी करने वाला ये लड़का कैसे बना डांसिंग सुपरस्टार। जब फिल्में बोलना नहीं जानती थीं, तब लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। बॉलीवुड में आखिर इन्हें क्यों कहा जाता था बॉलीवुड का डगलस। कभी 25 कमरों के आलीशान फ्लैट में रहने वाले इस अदाकार को आखिरी समय एक मामूली से चाल में क्यों बिताना पड़ा? वो कौन से दोस्त थे जिसने इस मजदूरी करने वाले लड़के को स्टार से सुपरस्टार बना दिया? कभी लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले इस अदाकार को 3,000 रुपए महीने की भीख में कैसे दिन बिताने पड़े? बॉलीवुड के इस बेहतरीन अदाकार ने कैसे बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत हीरोइन को बना दिया बॉलीवुड की वैम्प? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड। वीडियो के अंत में आपको हम बताएंगे कि किस शख्स की वजह से ये महान कलाकार इतनी बुरी कंडीशन में जिंदगी जीने को विवश हुआ। महाराष्ट्र के अमरावती में 1 अगस्त 1913 को इनका जन्म हुआ था। पूरा नाम था भगवान अभाजी पलव। इनके पिताजी कपड़े की मिल में मजदूरी किया करते थे और घर के हालात ऐसे थे कि कक्षा 4 तक पढ़ाई करने के बाद इन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पिता के साथ मजदूरी करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे समय बीता तो उन्हें पहलवानी का शौक भी आ गया और ये पहलवानी का शौक ही था जिससे इनको अपनी पहली मूक फिल्म क्रिमिनल में काम मिला। और कहा जाए तो फिल्मों में मुक्कों से लड़ाई वाले दृश्यों की शुरुआत करने वाले भगवान दादा ही थे। भगवान दादा हॉलीवुड स्टार डगलस फेयरबैक्स के बहुत बड़े फैन थे। उन्हीं से प्रभावित होकर अपने स्टंट वो खुद ही किया करते थे। राज कपूर साहब इनको देसी डगलस कहकर पुकारते थे। धीरे धीरे वक्त बदला, सिनेमा अब बोलने लगा था। भगवान दादा ने अपनी पहली बोलती फिल्म की। फिल्म का नाम था हिम्मते मर्दा। फिल्म की हीरोइन थी ललिता पवार, जो कि बेहद खूबसूरत थी। फिल्म का सीन था कि भगवान दादा को ललिता पवार जी के गाल पर थप्पड़ मारना था। पहलवानी का शरीर, चौड़े चौड़े हाथ और भूल भी उसी समय होनी थी। भूल भी ऐसी हुई कि अब सुधर नहीं सकती थी। थप्पड़ ललिता पवार के गाल में इतना जोरदार पड़ा कि आंख की नस फट गई। उनका चेहरा पैरालाइज हो गया। 3 साल तक लगातार इलाज हुआ पर आंख कभी ठीक न हो सकी। भगवान दादा पूरी जिंदगी इसका अफसोस करते रहे। फिर कई सालों बाद ललिता पवार पर्दे पर तो आईं, पर उन्हें अब आंख खराब होने की वजह से हीरोइन के रोल नहीं मिले। अब उन्हें जो भी रोल मिल रहे थे वो निगेटिव कैरेक्टर रोल थे। ये भगवान दादा ही थे जिन्होंने पहली हॉरर फिल्म बनाई। नाम था भेदी बंगला। इस फिल्म के दौरान राज कपूर की इनसे दोस्ती हो गई। राज कपूर जी ने सलाह दी कि जमाना बदल रहा है, कुछ सोशल मैसेजिंग वाली फिल्में बनाएं। भगवान दादा ने तब सोचा कि कुछ बड़ा और अलग करना है। दोस्तों से पैसे उधार लिए, फिल्म बनाई और फिल्म का नाम था अलबेला। हीरोइन थी गीता बाली। जब 1951 में यह फिल्म प्रदर्शित हुई तो उस साल की तीसरी सबसे सुपरहिट फिल्म साबित हुई। और 1951 की पहली हिट फिल्म थी आवारा, जिसे उनके ही दोस्त राज कपूर साहब ने किया था। और दूसरी फिल्म थी बाजी, गुरदत्त साहब की। अब भगवान दादा का कैरियर चरम पर था। भगवान दादा पर अब दौलत की बरसात हो रही थी। उन्होंने अब दादर की चौल से निकलकर मुंबई के चेंबूर में बंगला खरीद लिया था। भगवान दादा का रहन सहन अब शानो शौकत वाला हो गया था। जुहू समुद्र के ठीक सामने 25 कमरों का बंगला था। उनके पास 7 गाड़ियां थी, हर दिन के लिए अलग अलग गाड़ियां। चेंबूर में ही अपना स्टूडियो बना लिया था। स्टूडियो का नाम था आशा। लोग उन्हें देखकर हैरान थे। इनकी पसंदीदा कारों में
सेवरेले कार थी। और तो और सेवरेले कारों का दीवानापन ऐसा था कि उन्होंने सेवरेले नाम की फिल्म में भी काम किया। 1941 में भगवान दादा ने तमिल फिल्म डायरेक्ट की। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में लीड रोल में कोई इंसान नहीं था, बल्कि चंदू नाम का एक हाथी था। फिल्म का नाम था वन मोहिनी। इस फिल्म की हीरोइन थी थौमनी देवी, जो कि श्रीलंकाई थी। भगवान दादा फिल्म इंडस्ट्री में न जाने कितने लोगों को लेकर आए। अपने दोस्त संगीतकार सी रामचंद्र को उन्होंने फिल्मों में मौका दिया। वही सी रामचंद्र जिन्होंने ऐ मेरे वतन के लोगों जैसे 100 आइकॉनिक गानों को संगीतबद्ध किया। आनंद बख्शी जैसे गीतकारों को लाने वाले भगवान दादा थे। हेमंत कुमार को उनकी पहली फिल्म नागिन भगवान दादा ने ही दिलाई। अमिताभ बच्चन, मिथुन और गोविंदा जैसे लोग इन्हें अपनी डांसिंग की प्रेरणा मानते हैं। और तो और वो डांस के मामले में इतने क्रिएटिव थे कि ऋषि कपूर साहब की फिल्म में एक्स्ट्रा डांसर नहीं मिल रहे थे, उन्होंने फाइटर्स को ही पीछे डांस करवा दिया। अलबेला फिल्म के बाद भगवान दादा पर दौलत की बारिश हो रही थी, पर कहते हैं ना, सफलता पचा पाना सबके बस की बात नहीं होती। अब ये शराब और जुए की बुरी लत में फंस गए थे। शराब की बात करें तो वो इतनी शराब पीने लगे थे कि दोस्तों और साथ वालों ने कहना चालू कर दिया था कि भगवान दादा की शराब की बोतलें बेचकर ही कोई लखपति बन सकता है। कहा जाता है कि अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान जब हीरोइन पर पैसों की बारिश करनी थी, तो उस दृश्य में भगवान दादा ने नकली नहीं, असली पैसों की बारिश की थी। और अगर भगवान दादा की निजी दिनचर्या को देखें तो लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान दादा खड़े खड़े सो लिया करते थे। ताजुब की बात यह है कि जब भगवान दादा सोते थे तो उनकी आंखें खुली रहती थी। लोग और उनके जानने वाले इसको जानकर हैरान और डर जाया करते थे। भगवान दादा न सिर्फ एक शानदार कलाकार थे, बल्कि एक नेक दिल और प्यारे इंसान थे। जब 1947 में देश में बंटवारा हुआ और देश दंगों की चपेट में आ गया, तब मुंबई के भिंडी बाजार में रहने वाले मुस्लिम कलाकारों और टेक्नीशियन को छुपने के लिए भगवान दादा ने अपने घर में जगह दी। पर आप जरूर सोच रहे होंगे कि एक कामयाब अभिनेता कैसे पतन के गर्त में गिर गया। अलबेला फिल्म की सफलता के बाद उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। उन्होंने अलबेला फिल्म के बाद झमेला और लावेला नाम से 2 और फिल्में बनाई, पर ये फिल्में सुपर फ्लॉप रहीं और इनको अच्छा खासा नुकसान हो गया। भगवान दादा हार मानने वाले लोगों में से नहीं थे। उन्होंने एक फिल्म और बनाई जिस फिल्म ने इन्हें पूरा बर्बाद कर दिया। फिल्म का नाम था हंसते रहना। फिल्म में कास्ट किया गया था किशोर कुमार साहब को। इस फिल्म में भगवान दादा ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी और तो और अपनी पत्नी के सारे गहने तक बेच दिए थे, पर दुर्भाग्यवश ये फिल्म कभी पूरी न हो सकी। अब दुर्भाग्य कहिए या किशोर कुमार के नखरे, किशोर कुमार साहब ने इस फिल्म में बहुत नखरे दिखाए। भगवान दादा इस फिल्म के बजट को अब झेल नहीं पा रहे थे, इसलिए उनको ये फिल्म बंद करनी पड़ी। इधर फिल्म तो पूरी नहीं हुई थी, पर साथ ही साथ शराब ने इन्हें चारों तरफ से जकड़ कर रखा था। नौबत ये आ गई थी कि दादा को अपनी सारी शान शौकत तक बेचनी पड़ी और वापस दादर वाली उस चाल में आकर रहना पड़ा। न जाने कितने बार बाथरूम में फिसल कर गिरे और गंभीर रूप से घायल भी हुए। और तो और सगे संबंधियों और दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। इस चौल के एक कमरे में उनके साथ उनका एक बेटा और बेटी भी रहा करते थे। बेटी की कभी शादी नहीं हुई और बेटा असिस्टेंट कैमरामैन के रूप में छोटा मोटा काम करता रहा। समय यह भी आया कि भगवान दादा ने एक कमरे को 2 भागों में बांट दिया कि उनके बेटे और बेटे की पत्नी को प्राइवेसी मिल सके। कभी लाखों उधार बांट देने वाले भगवान दादा अब आर्टिस्ट एसोसिएशन की मदद से दिन काट रहे थे। वहां से उनको 3000 रुपए महीना मिलता था। जब वो महान कलाकार अपने बुरे दिनों में चौल में रहता था, तब जब कभी भी साल में गणपत जुलूस निकलता था तो लालू मेंशन के सामने जरूर रुकता था, जब तक भगवान दादा नीचे उतर कर नहीं आते थे और अपने उस गाने भोली सूरत दिल के खोटे में डांस नहीं करते, तब तक
जुलूस आगे नहीं बढ़ता था। पुराने जमाने की कुछ पुरानी दोस्ती की वजह से भगवान दादा को कुछ छोटे मोटे रोल मिलते रहे। 65 सालों की इस लंबी पारी में भगवान दादा को अपने आखिरी पलों में सलमान खान साहब की एक फिल्म में देखा गया। अगर आपको याद है तो आप फिल्म का नाम जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपका एक छोटा सा उत्तर भगवान दादा के लिए भावविभीनी श्रद्धांजलि होगा। 4 फरवरी सन 2002 को भगवान दादा ने उसी चाल में 88 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। भगवान दादा की जीवनी एक रियल स्टोरी या उपन्यास से कम नहीं। हो सकता है आने वाले समय में एक कामयाब फिल्म की विषय वस्तु बन जाए। वैसे अगर आपको इस महान कलाकार का छोटा सा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। आपका हर एक लाइक मेरे किए गए 10-15 घंटों की मेहनत को साकार करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।